अरे तौबा मेरी तौबा तेरा नखरा कमाल है। इसका नखरा बहुत कमाल है और इसके नखरे को जानने के लिए, समझने के लिए हमें इसके अतीत में झांक कर देखना पड़ेगा। अरे एनाटॉमी आजा तेरा अतीत पढ़ते हैं। वैसे अगर मैं इसका इंपॉर्टेंस बताऊं तो ज़्यादा नहीं है, देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन एक तरीके से देखो इतने सारे ये साइंटिस्ट हैं, लोग हैं जिनके वर्क को थोड़ा बहुत अप्रिशिएट करा जाना चाहिए। हम उनका नाम एक बार याद रखें, इतने बड़े बड़े काम किए उन्होंने। और दूसरी बात एक बार देख लेते हैं, चलो हाँ मतलब हिस्ट्री देखेंगे, थोड़ा सा पता चलेगा कि हाँ यार कहाँ से एनाटॉमी निकली, पहले क्या हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहली बात जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री ऑफ एनाटॉमी पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम लोग हिपोक्रेट्स की बात करते हैं, ग्रीक पीरियड की बात करते हैं। तो ग्रीक पीरियड में सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए थे दैट वाज हिपोक्रेट्स, है ना। और हिपोक्रेट्स का नाम आपने पहले भी बहुत बार सुना है। हिपोक्रेट्स जो थे ये फादर ऑफ मेडिसिन बोला जाता है इनको। ठीक है, मतलब ही इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ एनाटॉमी। ठीक है, जो पार्ट्स ऑफ द हिपोक्रेटिक कलेक्शन आर द अर्लीस्ट एनाटॉमिकल डिस्क्रिप्शन, अर्लीस्ट एनाटॉमिकल डिस्क्रिप्शन जो हमारे पास हैं वो हिपोक्रेटिक कलेक्शन के पार्ट हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे आए हेरोफिलस। कौन है? हीरो आ गया, हीरोफिलस। तो हीरोफिलस आए, ये इनको कहते हैं एनाटॉमी का पप्पा, तो फादर ऑफ एनाटॉमी इनको कहा जाता है। ये कौन थे? जैसे कि हम लोग ग्रीक पीरियड की बात कर रहे हैं तो एक ग्रीक फिजिशियन थे एंड ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट टू डाइसेक्ट द ह्यूमन बॉडी। ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट टू डिसेक्शन जिन्होंने किया था ह्यूमन बॉडी का। ठीक है, वो थे हीरोफिलस। ठीक है, ही डिस्टिंग्विश्ड सेरिबेलम फ्रॉम सेरिब्रम, सेरिबेलम में डिस्टिंग्विश किया इन्होंने। नर्व्स को टेंडन से डिफरेंशिएट किया, आर्टरीज को वेन से डिफरेंशिएट किया, मोटर नर्व्स को सेंसरी नर्व से डिफरेंशिएट किया। और उन्होंने क्या किया? ही डिस्क्राइब्ड एंड नेम द पार्ट ऑफ आई, मतलब बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने डिस्क्राइब किया, उनके नाम दिए। जैसे बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ लेना, ये पार्ट्स ऑफ आई, मेनिंजेस, ठीक है, वेंट्रिकल्स जो है उनके नाम दिए इन्होंने, हायोइड बोन, ड्यूडेनम वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, we owe him to him the first description of the lacteals इन्होंने दिया था। Herophilus was a very successful teacher and wrote a book on anatomy, a special treatise of the eyes and a popular handbook for midwives। ठीक है, उसके बाद में रोमन पीरियड आता है सेकंड नंबर पे। रोमन पीरियड के अंदर जो हमारे पास हैं गैलन, ये जो गैलन साहब हैं, गैलन ऑफ पर्गेमम जो हैं, ये इन्होंने इसको प्रिंस ऑफ फिजिशियन कहा जाता है, प्रिंस ऑफ फिजिशियंस इनको कहा जाता है। ठीक है, ही प्रैक्टिस्ड मेडिसिन एट रोम, ही वाज द फोरमोस्ट प्रैक्टिशनर ऑफ हीज डेज। ठीक है, उनके दिनों में बहुत ज़्यादा फॉरमोस्ट प्रैक्टिशनर थे ये। एंड फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल फिजियोलॉजिस्ट थे। ही रोट voluminously and theorized and dogmatized on many medical subjects like anatomy, physiology, pathology, symptomatology and treatment. He demonstrated and wrote on anatomy, de anatomics administrationalibus. His teachings were followed and considered as infallible authority on the subject for nearly 15 centuries। तो इनके एक बार नाम आप देखेंगे, याद करेंगे, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जैसा कि हमने कहा कि एक माहौल बनाने के लिए ऐसे हम पढ़ रहे हैं इसको। 14th सेंचुरी, ये मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ, खुद पढ़ लेना। 14th सेंचुरी जो है इसके अंदर अब ये आए कौन? मुंडीनस और मोंडिनो डी लूसी। बड़ी खतरनाक इनकी प्रोनाउंसिएशन है, मेरे से तो हो भी नहीं रही हैं कई सारी। द रिस्टोरर ऑफ एनाटॉमी, ठीक है, इनको कहा जाता है रिस्टोरर ऑफ एनाटॉमी। ही वॉज एन इटालियन एनाटोमिस्ट एंड प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी एट बोलोग्ना। ही रोट अ बुक anathomia which was the standard anatomical text for over a century इनकी किताब थी एनाथोमिया। इट वाज स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल टेक्स्ट, राइट। कौन थे? मुंडीनस, कुछ भी याद करो यार। ही टॉट एनाटॉमी बाय डाइसेक्शन फॉर विच हीज टेक्स्ट वाज यूज्ड एज ए गाइड। ठीक है, ही वाज द मोस्ट रिनोन्ड एनाटॉमिस्ट बिफोर विजिलस, उसके पहले बहुत ही रिनोन्ड एनाटॉमिस्ट ये थे। अब बात आई 15th सेंचुरी की। 15th सेंचुरी में कौन आए? ये देखो कौन आए, इनका नाम आपने सुना होगा, लियोनार्डो द विंची ऑफ इटली। इन्होंने
क्या करा, द ओरिजिनेटर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी, ही वाज द ओरिजिनेटर ऑफ, जो हम क्रॉस सेक्शन पढ़ते हैं, क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी जो पढ़ते हैं, इसकी ओरिजिनेटर थे लियोनार्डो दा विंची, वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जीनियस द वर्ल्ड हैज नोन. ही वाज अ मास्टर ऑफ आर्ट्स एंड contributed substantially in mathematics, science and engineering. He was the first to describe the moderator band of the right ventricle. इन्होंने, he was the first to describe moderator band of the right ventricle. इन्होंने सबसे पहले इसको डिस्क्राइब किया था. द मोस्ट एडमायरेबल ऑफ हिज वर्क वाज द ड्राइंग्स ऑफ द थिंग्स ही ऑब्जर्व विद परफेक्शन एंड फिडेलिटी. क्योंकि ये आर्ट से जुड़े हुए थे, इन्होंने इंजीनियरिंग में, साइंस में, मैथमेटिक्स में खूब काम किया था और मास्टर ऑफ आर्ट्स थे, तो इन्होंने परफेक्शन के साथ खूब सारी ड्राइंग्स बनाई थी, है ना, जो इन्होंने ड्राइंग्स पर काम किया था और बहुत परफेक्शन के साथ, इन्होंने बहुत परफेक्शन और फिडिलिटी के साथ ड्राइंग्स बनाई थी, वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं एनाटॉमी पढ़ने में. ही 60 बुक्स कंटेनिंग 500 डायग्राम, 60 नोटबुक्स मिली थी इनकी जिनके अंदर ओवर 500 डायग्राम्स थे. जैसा कि इन्होंने कहा क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी के ओरिजिनेटर थे ये, तो उसमें 500 से ज़्यादा डायग्राम थे, वो पब्लिश हुई थी 1898 के अंदर. ये थे लियोनार्डो दा विंची. ओके, 16th सेंचुरी आई, चलते 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 यहाँ पे आए विसेलियस, कुछ भी आप बोलो, मतलब मैं तो विसेलियस बोलता हूँ. तो विसेलियस जो होते हैं, ही वॉज द रिफॉर्मर ऑफ एनाटॉमी. ही वॉज अ जर्मन इन ऑरिजिन, जर्मन था ये ऑरिजिन में, ठीक है. बेल्जियन था बाय बर्थ और फाउंड इन इटालियन यूनिवर्सिटी फेवरेबल फॉर हिज वर्क. फाउंड इन इटालियन यूनिवर्सिटी में इसने काम किया. ही वॉज प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी एट पडुआ, प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी थे. ही इज रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी. तो फाउंडर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी कौन है, देखो ध्यान में रहना चाहिए. फाउंडर, ही वॉज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी, ठीक है. Because he taught that anatomy could be learned only through dissections. ठीक है, इन्होंने ये बताया कि आप एनाटॉमी को ऐसे नहीं पढ़ सकते. एनाटॉमी, इसको मॉडर्न एनाटॉमी का हम लोग फाउंडर कहते हैं, किसको, विजेलियस को. और इसने ये बताया, क्यों कहते हैं, क्योंकि ही taught that anatomy could be learned only through dissections. ठीक है, he opposed and corrected the erroneous concepts of Galen and fought against his authority, thus reviving anatomy after a deadlock of about 15th century. जो पहले गैलन ने कॉन्सेप्ट्स दे दिए थे बहुत सारे, उनके लिए इसने फाइट करा, कहा कि नहीं ये चीज़ें गलत है, इसमें ये करेक्शन होना चाहिए, है ना. fought against his authority, thus he revived anatomy after a deadlock of about 15th century. ठीक है, his great anatomical treatise De Fabrica Humani Corporis, ये इसने लिखी थी, written in 7 volumes and revolutionized the teaching of anatomy and remained as authoritative text for 2 centuries. 2 centuries के लिए तो एकदम authorized text इसका काम में लेते थे हम लोग, ठीक है. Vesalius studied first at Louvain and then at Paris under, ये चीज़ें आप देख लेंगे एक बार, मतलब इनके नाम पढ़ लेंगे एक बार बेसिकली, ठीक है. उसके बाद में 17th सेंचुरी की बात करते हैं. 17th सेंचुरी के अंदर विलियम हार्वे, कौन, विलियम हार्वे, इनका तो नाम सुना होगा जब आपने नीट की तैयारी करी होगी. तो विलियम हार्वे जो थे, ये इंग्लिश फिजिशियन थे जिन्होंने ब्लड सर्कुलेशन को डिस्कवर करा था. ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर में आया था ये, कि विलियम हार्वे थे जिन्होंने ब्लड सर्कुलेशन की स्टडी करी थी, डिस्कवर करा था बेसिकली उसको, और पब्लिश इट एज एनाटॉमिकल एक्सरसाइज ऑन द मोशन ऑफ द हार्ट एंड ब्लड इन एनिमल्स. इसको इस तरीके से पब्लिश करा. ही ऑल्सो पब्लिश्ड अ बुक ऑन एम्ब्रियोलॉजी पर भी इन्होंने एक बुक पब्लिश करी थी विलियम हार्वे ने, ठीक है. अदर इवेंट ऑफ दिस सेंचुरी इंक्लूडेड, इस 17th सेंचुरी के अंदर और क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए, ये थे द फर्स्ट रिकॉर्डेड ह्यूमन डायसेक्शन इन 1638. फर्स्ट रिकॉर्डेड ह्यूमन डायसेक्शन जो हुआ था वो था 1638 के अंदर, ये 17th सेंचुरी में हुआ था एक्चुअली. फाउंडेशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी बाय मालपीगी के द्वारा जो अपनी माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी है उसकी फाउंडेशन डाली गई थी. एंड इंट्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एज अ
प्रिजर्वेटिव। ये इस सेंचुरी के जो मेन इवेंट जिनको हम कहेंगे ना, वो स्टार मार्क वाले इवेंट्स, वो ये वाले इवेंट्स हैं। फाउंडेशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी बाय मालपिकी एंड इंट्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एज अ प्रिजर्वेटिव, राइट। फिर आई 18th सेंचुरी, यहां पर कौन आया? हंटर आया। हंटर कौन? विलियम हंटर। कौन आया? विलियम हंटर। विलियम हंटर ने क्या किया, ये हम बात कर रहे हैं 18th सेंचुरी की। ये एक लंदन का एनाटोमिस्ट था, ऑब्स्टेट्रिशियन था। ही इंट्रोड्यूस द प्रेजेंट डे एम्बेलमिंग विद द हेल्प ऑफ हार्वेज डिस्कवरी। इसने हार्वेज डिस्कवरी को यूज करके प्रेजेंट डे एम्बेलमिंग को इंट्रोड्यूस किया एंड फाउंडेड विद हिज यंगर ब्रदर जॉन हंटर द फेमस ह्यूमैनिटेरियन हंटेरियन म्यूजियम। हंटेरियन म्यूजियम को इन्होंने फाउंड किया, दोनों ने, ठीक है, नींव रखी उसकी, या उस अपने छोटे भाई के साथ मिलकर, जॉन हंटर, ठीक है। उसके बाद में आई 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के अंदर खूब सारी चीजें हुई। डाइसेक्शन ऑफ मेडिकल स्टूडेंट, डाइसेक्शन बाय, नॉट ऑफ मेडिकल स्टूडेंट, डाइसेक्शन बाय मेडिकल स्टूडेंट वाज मेड कंपल्सरी इन एडिनबर्ग एंड मैरीलैंड की। जो मेडिकल स्टूडेंट हैं वो भी डाइसेक्शन करेंगे। Burke and Hare scandal of 16 murders took place in Edinburgh in 1828. मर्डर्स भी हुए। वाबर्टन एनाटॉमी एक्ट वाज पास्ड इन इंग्लैंड अंडर विच द अनक्लेम्ड बॉडीज वर मेड अवेलेबल फॉर डाइसेक्शन, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप किसी का डाइसेक्शन करना होगा तो पहले आ जाओ, उसका मर्डर कर देंगे, फिर उसका बॉडी को डाइसेक्ट करेंगे। तो ये चीज़ें होने लगी थी, इसीलिए वाबर्टन एनाटॉमी एक्ट निकाला गया 1932 के अंदर, जहां इंग्लैंड में पास करा गया, पास्ड इन इंग्लैंड, अंडर विच ऐसा था कि सिर्फ आप उन्हीं बॉडीज को डाइसेक्शन के लिए यूज कर सकते हो जो अनक्लेम्ड हैं, जिनका कोई आगे पीछे नहीं है, ना आगे ना पीछे, रोने वाला ना कोई रोने वाली, इस टाइप से उन बॉडीज को आप यूज कर सकते हो। द एक्ट वाज पास्ड इन अमेरिका। अमेरिका में भी 1831 में ये एक्ट पहले पास कर दिया गया था। फॉर्मेलिन वाज यूज्ड। फॉर्मेलिन, अब आपने फॉर्मेलिन का नाम सुना होगा, इसको एज अ फिक्सेटिव यूज करते हैं हम लोग, 1890s में इसको यूज करा गया। एक्स रेज का इंट्रोडक्शन हुआ, ये 19th सेंचुरी चल रही है, यहाँ पर एक्स रेज का डिस्कवरी हो गया। और 1895 के अंदर वेरियस एंडोस्कोप्स वर डिवाइज्ड बिटवीन 1890 टू 1899। द एनाटॉमिकल सोसाइटीज वर फाउंडेड इन जर्मनी में, ब्रिटेन में, अमेरिका में एनाटॉमिकल सोसाइटीज हैं वो बनी। द नोटेड एनाटोमिस्ट ऑफ द सेंचुरी इंक्लूड, ये सारे के सारे नोटेड एनाटोमिस्ट हैं उस सेंचुरी के। कौन सी सेंचुरी के? 19th सेंचुरी के। देन पहुंचे हम लोग 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी में पहुंचे हम लोग। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमारा आ गया था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाज इन्वेंटेड इन 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी में इन्वेंट हुआ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब उसको क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर ले जाया जाने लगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को, विच मेड स्टार्टलिंग चेंजेस इन द स्टडी ऑफ नॉर्मल एंड डिजीज कंडीशन, है ना। इसमें भैया आपके पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है और ज्यादा डिटेल में चीजों को देख सकते हो। वेरियस मॉडिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ट्रांसमिशन ऑफ EM एंड SEM एक्सेट्रा वर डिवाइज्ड। दीज हेल्प इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बॉडी टिश्यूज, ठीक है, राइट। हम सारी चीजें नंगी आंखों से, नेकेड आइज से तो सारी चीजें ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, EM वेव्स ले लो आप, SEM, इनको पास करके या इनकी मदद से बॉडी टिश्यूज की और डिटेल में बेटर अंडरस्टैंडिंग, बेटर स्टडी होने लगी। Besides plain X-rays in this century, अल्ट्रासोनोग्राफी, इकोकार्डियोग्राफी भी डिस्कवर हुई इसी सेंचुरी में, 20वीं शताब्दी में। अल्ट्रासोनोग्राफी, इकोकार्डियोग्राफी जो बड़ा कॉमन लगता है आज सुन के, ये उस सेंचुरी में डिस्कवर हुई थी, एक्सरे के अलावा भी। दिस वाज द नॉन इन्वेजिव सेल्फ प्रोसीजर, ठीक है ना। ऑल्सो कंप्यूटर एक्सियल टोमोग्राफी, CT स्कैन भी यहीं पे आया था। CT स्कैन ऑल्सो कंप्यूटराइज टोमोग्राफी जो होती है, कंप्यूटर एक्सियल टोमोग्राफी और CT स्कैन, अ नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर एंड मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, MRI जो थी, ये भी इसी टाइम में डिवाइस हुई। दीज वर एक्सट्रीमली यूजफुल सेंसिटिव मीन्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द डायनामिक्स ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर इन हेल्थ एंड डिजीजेस, राइट।
टिश्यू कल्चर वॉज डेवलप्ड विच वॉज द न्यू एंड एक्साइटिंग टिश्यू कल्चर, है ना, थोड़ा बहुत आपको पता होगा, बाकी बहुत कभी डिस्कस करेंगे। टिश्यू कल्चर वाज न्यू एंड एक्साइटिंग फील्ड ऑफ रिसर्च, है ना। उसके अलावा बहुत सारी, जैसे ये गिफ्ट सुना होगा ना आपने, गिफ्ट देना है, मतलब गिफ्ट वो वाला नहीं, गिफ्ट है गैमीट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर, ठीक है, ये इसी टाइम में स्टार्ट हुए फॉर इनफर्टाइल कपल्स। नाउ 21st सेंचुरी, फाइनली 21st सेंचुरी के अंदर आ गए हम। 21st सेंचुरी में क्या हुआ, फीटल मेडिसिन इज एमर्जिंग एज अ न्यूअर सब्जेक्ट, ठीक है, फीटल मेडिसिन एक नए सब्जेक्ट की तरह एमर्ज हुआ यहाँ पे। इवन ट्रीटमेंट जैसे इन यूटेरो इज बीइंग प्रैक्टिस्ड इन सम केसेस, ठीक है। ह्यूमन जीनोम इज बीइंग प्रिपेयर्ड, ह्यूमन जीनोम यहाँ पे प्रिपेयर किया गया, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आपने सुना होगा। उसके अलावा न्यू रिसर्च इन ड्रग्स फॉर मेनी डिजीज, स्पेशली एड्स के लिए बहुत सारी ड्रग्स में रिसर्च चलने लगी, इन बीइंग डन वेरी एंथुजियास्टिकली। दिस इज ऑल्सो अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑफ जीन थेरेपी, जीन थेरेपी, ये सारी चीजें 21st सेंचुरी में हुई है। कुछ इंडियन एनाटोमिस्ट के और उनके काम के नाम यहाँ पे दिए गए हैं, जो एक बार आप रीड कर लेंगे फॉर द ऑनर, राइट, एक बार आप पढ़ेंगे इसको, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट इसमें है नहीं, बल्कि नेक्स्ट जो अपना रहेगा सेक्शन, उसमें हम लोग एनाटॉमिकल नॉमेनक्लेचर जो है वो देखेंगे। So see you in the next video. Till then, do like, share, comment and subscribe to my channel. ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना। बाय।